आदमी पार्टी के प्रदेश प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि विकास का राग अलापने वाली गठबंधन सरकार के पिछले 10 सालों के कार्यकाल में गोरखपुर परमाणु बिजली संयंत्र से ना तो बिजली की एक यूनिट पैदा कर पाई है और न ही फतेहाबाद क्षेत्र में रेल की सीटी ही बच पाई है। वे बदलाव यात्रा के 14 दिन फतेहाबाद में मीडिया कर्मियों से रूबरू हो रहे थे। बदलाव यात्रा के संदर्भ में डॉक्टर अशोक तंवर ने बताया कि आज ये यात्रा फतेहाबाद से शुरू होकर भूना, टोहाना, विस्त क्षेत्रों का दौरा करते हुए नरवाना में प्रवेश करेगी, जहां रात्रि ठहराव होगा। उन्होंने कहा कि अब तक पिछले 4 दिनों में बदलाव यात्रा ने करीब 400 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर ली है। इसके साथ ही ये अब तक 6 विधानसभा क्षेत्र कवर कर चुकी है। इस दौरान फतेहाबाद के बाजारों से शुरू हुई यात्रा का भूना पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि उनके बतौर सांसद रहते हुए फतेहाबाद के गोरखपुर में परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित किया गया था, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 10 सालों के कार्यकाल में मौजूदा गठबंधन सरकार ने इस संयंत्र में एक भी यूनिट बिजली उत्पादन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अगर आज फतेहाबाद में स्थापित किया गया यह परमाणु बिजली संयंत्र आरंभ किया गया होता तो यहाँ हजारों युवाओं को रोजगार मिलता व हरियाणा बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर भी बनता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि ये बिजली उत्पादन संयंत्र आरंभ होता तो यहाँ सस्ते दामों पर बिजली मिलती, मगर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सस्ती बिजली तो दूर की बात, हरियाणा सरकार ने बिजली बिलों में FSA चार्ज जोड़कर बिजली बिलों को 2 गुना करने का काम किया है। एक और दिल्ली व पंजाब में आम आदमी पार्टी फ्री 24 घंटे और बगैर कट के बिजली दे रही है। वहीं प्रदेश की खट्टर सरकार व बिजली मंत्री लोगों के बिजली कनेक्शन कटवाने में जुटे हैं। आप नेता डॉक्टर अशोक तंवर ने दावा किया कि प्रदेश में आम आदमी की सरकार बनने पर पंजाब व दिल्ली की तर्ज पर प्रदेशवासियों को बिजली मुहैया करवाई जाएगी। डॉक्टर तंवर ने कहा कि उनके सांसद कार्यकाल के दौरान ही उन्होंने सिरसा से फतेहाबाद को रेल क्षेत्र से जोड़ने के लिए सर्वे करवाया था, मगर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही गठबंधन सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। किया वैसे ही धोखा करेंगे तो पुराने नतीजे आप देख सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी कल अरविंद जी ने कहा कि भाई मुझे 13 की 13 सीटें दो, तो हम भी हरियाणा के हमारे 3.25 करोड़ जो जनता है उससे ये हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें भी 10 की 10 सीटें लोकसभा में दो और 90 की 90 जो विधानसभा की सीटें हैं उसमें आशीर्वाद देकर के मजबूत झाड़ू चलाइए और आपके सपनों को हम पूरा करने की गारंटी देंगे। प्रदेश के अंदर यात्राओं का दौर चल रहा है, कहीं बदलाव यात्रा चल रही है, कहीं हरियाणा परिवर्तन यात्रा चल रही है, कहीं मोदी जी की गारंटी वाली यात्रा चल रही है, तो ये यात्राएं बदलाव लाने में सक्षम हो पाएंगी? देखिए, लोग तो हर वर्ग आज दुखी है और उनको सरकार बोलती तो है लेकिन उसका असर जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है। वो आज सरकार में बैठे हैं, अपनी जो सरकारी मशीनरी है, अपनी ताकत है, उसका दुरुपयोग करके यात्रा तो निकाल सकते हैं। दूसरी यात्राओं के बारे में तो अभी मैं क्या कहूं, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरे जज्बे के साथ लगी हुई है और जिस तरीके से एक नई पार्टी है उसके अगर रिस्पांस की हम बात करें तो रिस्पांस उम्मीद से अच्छा है और भविष्य में हम, क्योंकि लगातार मेहनत कर रहे हैं, कई अभियान हमने छेड़े, बिजली आंदोलन चलाया, उसके बाद सदस्यता अभियान चले, हमारे परिवार जोड़ो चले और इसके बाद ये यात्रा होने के बाद आम आदमी पार्टी फिर दोबारा अपने संगठन को एक बार दोबारा रिव्यू करेगी और जो अच्छे चेहरे निकल करके आएंगे उनको और आगे लेकर के। दिल्ली में भाजपा के नेता हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनका बयान आया है कि अरविंद केजरीवाल नॉन सीरियस नेता है, उन्हें कोई सीरियस नहीं लेता। देखिए, लोगों ने सीरियस लिया उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन को, उनकी लड़ाई को, तभी 3-3, 4-4 बार वहां पर सरकार बनवाने का काम किया। अभी MCD हमारे पास नहीं थी, MCD भी जिता दिया और अगले वर्ष जब चुनाव होंगे तो वीरेंद्र जी से मैं यही कहूंगा कि फिर मैदान में दिखें। इस बार वो भी लड़े, अगर नहीं लड़े हैं तो उनको भी पता चल जाएगा कि भाई उनका और उनकी पार्टी का कितना व्योत है। तो इसलिए सीरियसनेस तो लोग उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं। सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करके
हमारे नेताओं को प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। जो आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है उसमें सब लोग मिलकर के बाधाएं बनने का काम करते हैं, लेकिन इन सबको क्रॉस करते हुए आम आदमी पार्टी अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस 2024 में देगी, ये मुझे पूरा यकीन है। तंवर जी, हाल ही में जो समझ में नहीं आ रही कि इलेक्शन से पहले, जब पंजाब इलेक्शन से पहले अरविंद जी पंजाब में खूब एक्टिव थे, सरकार बनने के बाद भी लगातार वहाँ एक्टिव हैं, लेकिन उनकी अब सक्रियता हरियाणा में नजर नहीं आ रही। इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ 3 महीने हैं और 6 महीने, अब तकरीबन 9 महीने जो है विधानसभा चुनावों को पड़े हैं, लेकिन हरियाणा में देखिए अरविंद केजरीवाल जी अभी इतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे जितने आप लोग फील्ड में हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये सबको कहना चाहता हूं, पूरे हरियाणा के लोगों को, कि हरियाणा में जितना करंट है, अंडर करंट है, जितना रिस्पॉन्स है, वो कभी पंजाब और दिल्ली में भी नहीं था, ये पार्टी का मानना है। जहां तक सवाल उनकी सक्रियता का है, हम लोग ये यात्रा निकालने में लगे हुए हैं। इसके बाद महारैली में वो और भगवंत मान जी आएंगे और पीछे जो और मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनकी भी ड्यूटी लगी है। तो सक्रियता अगर नहीं होती तो हर विधानसभा में जो ऑब्जर्वर हैं बाहर से, दूसरे प्रदेशों से, उनको लगाएंगे। और इस यात्रा के बाद उन्होंने ये कहा है कि जितना समय हरियाणा को चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूं, और हरियाणा भी तैयार है। जब हरियाणा के लाल ने एक मौका केजरीवाल ने देने खातर, तो दोनों तरफा है, ये कोई एक तरफा प्यार नहीं है। उनको हरियाणा से प्यार है, हरियाणा को उनसे प्यार है। और जैसे ही हमारी ये यात्रा खत्म होगी, हर जिले के अंदर, हर विधानसभा के अंदर उनके भी और भगवंत मान जी के दोनों के प्रोग्राम, बड़ी रैलियां भी होंगी, टाउन हॉल भी होंगे, दूसरे प्रोग्राम भी होंगे। उसका खुलासा हम वो करेंगे, लेकिन सक्रियता का जहां तक सवाल है वो और ज्यादा देखने को मिलेगा। एफआईआर को लेकर कहीं कुछ मन में डाउट, शंकाएं तो नहीं है कि अभी क्या जवाब देना पड़ेगा? नहीं, जवाब तो हमारा तो बहुत स्पष्ट है। उन्होंने भी बहुत स्पष्ट जवाब दिया है कि केंद्र की सरकार इसमें पहल करे और सुनिश्चित करे कि हर प्रदेश को उसका हक मिले। पानी का एक एक बूंद जो जिसका हक है वो उस तक पहुंचना चाहिए। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन रहा, राजस्थान में वो प्रदर्शन नहीं दिखा पाई, क्या उसका इम्पैक्ट हरियाणा पे भी आएगा? उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। मैंने जैसा कहा कि आम आदमी पार्टी, जैसे हम धोखे के शिकार हुए, हमारे और जो 6 साल जिन्होंने सड़कों पे पैदल यात्रा करी, संघर्ष किया, साइकिल चलाई, एजुकेशन किए, जैसे वो शिकार हुए, इस बार पार्टी शिकार होगी। तो धोखे में रख करके, कहते हैं ना, दुनिया भर को धोखा देकर कोई नहीं बच पाएगा। तो अब जो है बारी है जिसने जनता को धोखा दिया। किसने दिया? किसको? मैंने तो बताया ना, कांग्रेस ने धोखा दिया। कांग्रेस ने धोखा दिया। अगर कांग्रेस नहीं धोखा देती तो सरकार इन तीनों चारों राज्यों में दोबारा उसकी बनती। वोटों का विभाजन उनको रोकना चाहिए था। वो कह देते हैं कि जिस समय चुनाव होता है कि अखिलेश वखिलेश कौन है। अरे भाई, अखिलेश की जब आपको जरूरत होती है तो अखिलेश को याद आ जाता है, जब अरविंद केजरीवाल जी की जरूरत होती है अरविंद केजरीवाल याद आ जाता है, दूसरे की किसी की बीएसपी की जरूरत होती है तो वो याद आ जाते हैं, और जैसे ही मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। तो ये इंडिया अलायंस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा? देखिए, इंडिया अलायंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, क्या नहीं होगा। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि देश हित में हम एक राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन तैयारी एक तरफ से नहीं होती है। तैयारी उसके लिए, अब कांग्रेस ने क्या निकाल लिया, मध्य प्रदेश में पहले से कम सीटें आ गई। अगर मिलकर के चुनाव लड़ते तो मैं समझता हूं कि इन तीनों प्रदेशों में भी सरकार वो गैर भाजपाई बनती, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके नेता सरेंडर किए हुए हैं। अब लोग तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने खुद ही चुनाव सरेंडर कर दिया भाजपा के सामने। अब ऐसे ही सरेंडर करने वाले हरियाणा में बैठे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर भी विश्वास मत करो जो आपके साथ आखिरी समय पर विश्वासघात करते हैं, आपको बीच में अधर में छोड़ करके और कहीं दूसरी तरफ चले जाएं। तो मौका है एक यहाँ पर मजबूत सरकार बनाने का, जैसे दिल्ली में और पंजाब में बनी वैसे ही हरियाणा में एक तरफा बनाओ ना। कभी राज्यसभा में वोट का गड़बड़ होगी, दूसरी पार्टी के लोगों को जिता देंगे। अरविंद केजरीवाल जी जहां आते हैं वहां राज्यसभा में कोई डिस्प्यूट नहीं होता, वहां कोई सरकार गिराने का डिस्प्यूट नहीं होता। और ऐसा ही मैं समझता हूं कि जनादेश हरियाणा के अंदर 2024 में जनता देगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख रहे हैं थैंक यू जी। प्रवादी भाई सबको।
अशोक तंवर अभी मीडिया से रूबरू हो रहे थे। कोई नहीं, अभी धीरे धीरे सिस्टम बन रहा है। बिल्कुल लोग करते हैं तो